Students of 7th class, today we will start our next chapter, processes changing the face of the earth. Second chapter है ये आपका ज्योग्राफी का, पृथ्वी के चेहरे को बदलने का प्रोसेस. A study of landform is important for understanding their influence upon man's life. It includes the description of the characteristics of the various forms of land surface. The surface of the land consists of variety of landforms such as mountains, plateaus, plains and valleys. These landforms are changing continuously through very slowly. Man is more aware of the sudden changes produced by flood or earthquake. Then the gradual changes are widespread. Landforms are carved out of the material of the earth crust by certain natural processes. These natural processes may be divided into two major types. पृथ्वी का जो सरफेस है वो अलग अलग लैंडफॉर्म से बना हुआ है, जैसे कि पहाड़, प्लेट्यूज किस टाइप, पहाड़ तो किस टाइप के होते हैं, ऐसे ऊपर की साइड में एकदम तीखा होता है, और जैसे प्लेट्यूज किस टाइप के होता है, हिल पे होते हैं और हिल पे प्लेन होता है, पहाड़ जैसा होता है, और पहाड़ जो होती है ऊपर से वापस प्लेन होती है, वो होते हैं प्लेट्यूज. प्लेन जो होता है वो मतलब एकदम समतल जगह, एकदम प्लेन जगह. और वैलीज क्या होती है, घाटी. और ये लैंडफॉर्म्स कांस्टेंट नहीं होते, बहुत सारे एक्सटर्नल इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से कंटिन्यूस चेंज होते हैं, और चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं. और जस्ट एज सडन चेंजेस से जो मैन अवेयर रहते हैं, और जहां हम बात करें धीरे धीरे होने वाले चेंजेस हम अवेयर नहीं होते और हमारी लाइफ पर इतना इफेक्ट भी नहीं होता. तो जो सडन जो कुछ होते हैं, जैसे ये फ्लड आई, बाढ़ आई, इनका तो क्या है, हम इनसे तो अवेयर हैं कि ये होगा, पर कुछ चेंजेस जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, और ऐसा सच हमारी लाइफ पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता. पर बाढ़, आंधी, इन सब का हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम उनसे अवेयर हैं. फिर ये जो प्रोसेसेस हैं ये टू टाइप्स के हैं. The external process which take the place in the atmosphere and hydrosphere. The second B, the internal process which take place in the interior of the earth. The external processes act slowly, weathering down the highlands and depositing material in the low lands. तो ये जो है नेचुरल प्रोसेस, ये किस तरीके से होते हैं, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल जो होता है वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इनसे बना हुआ होता है. अपन एक्सटर्नल सुनते ही समझ में आ जाता है कि जो बाहर का, जो जमीन के बाहर का प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस, जिसमें एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आएगा. जैसे तेज आंधी आ गई, पानी का तेज बहाव है, बाढ़ आ गई, तो ये है हमारे एक्सटर्नल इफेक्ट. इंटरनल इफेक्ट क्या होते हैं, जो अर्थ के अंदर होता है, जैसे कि अंदर प्लेट्स का खिसकना और अर्थक्वेक, इस टाइप के प्लेट खिसकती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं. ये हमारे इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है. तो ये हमारे इंटरनल प्रोसेस है नेचुरल. और ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये आप खुद से एक बार रीड आउट करना.